हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, अपराध। अपराध किसे कहा जाता है? वो व्यवहार जो समाज विरोधी हो, वो अपराध कहा जाता है। मतलब समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, उनके अकॉर्डिंग व्यक्ति को चलना चाहिए, तभी वो समाज के साथ समायोजित हो सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या अपना रास्ता अलग बना लेता है, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता समाज का, तो ऐसे कार्यों को समाज विरोधी कार्य कहा जाता है। और जो समाज विरोधी कार्य हैं वही अपराध की श्रेणी में आते हैं। समाजशास्त्रीय व्याख्या अगर लें तो अपराध की परिस्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जो अपराध हुआ है वो समाज की किन परिस्थितियों में हुआ है। इसलिए समाज की परिस्थितियाँ अपराध के लिए उत्तरदायी मानी गई हैं, अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो। इसीलिए इनकी परिभाषा है इलियट और मेरिल। इनकी परिभाषा के अनुसार समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और दूसरी परिभाषा है मावरर। ये कहते हैं कि अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन मानते हैं। और नेक्स्ट परिभाषा है क्लिनार्ड। अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं, मतलब जो समाज के नियम हैं उनसे हट करके मानते हैं। और इस तरीके से अगर उपर्युक्त परिभाषाओं को देखें तो इसमें अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया है। ये टॉफ्ट ने सामाजिक दृष्टि से अपराध में दो बातों को सम्मिलित किया है। सामाजिक दृष्टि से वे कार्य अपराध हैं जिन्हें करने की समाज द्वारा मनाही है। ऐसे कार्य समाज द्वारा पाप, अनैतिकता, दुराचार या परंपराओं को तोड़ना आदि समझे जाते हैं। इनमें ये ऐसे कुछ उदाहरण इस तरीके से भी हैं कि जैसे किसी की मजाक बनाना, सामाजिक बहिष्कार करना, किसी का अपमान करना, ये सारी चीज़ें भी सामाजिक नियमों के उल्लंघन के लिए आती हैं। और दूसरा है कि सामाजिक दृष्टिकोण में अपराध एक ऐसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के लिए हानिप्रद हो सकती है। सामाजिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो दंड का उद्देश्य क्या होता है? दंड का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम किसी से बदला ले रहे हैं इसलिए हम दंड दे रहे हैं, या किसी को हम प्रताड़ित करना चाहते हैं इसलिए हम दंड दे रहे हैं। नहीं, दंड का उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति को सुधारना। दंड इसलिए दिया जाता है कि ताकि अमुक व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो व्यक्ति पुनः उसकी पुनरावृत्ति ना कर पाए, इसलिए अपराध के लिए दंड निर्धारित किया गया है। अब आता है कि सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध के पक्ष में क्या क्या बातें कही गई हैं, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि अपराध की विशेषताएं भी कह सकते हैं। अपराध मानवीय सदस्यों में मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करता है। अपराध से क्या होता है? मानवीय संबंध खराब हो जाते हैं। और दूसरा है अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों
एवं आदर्शों के आधार पर होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों को तोड़ते हैं अपराध समझे जाते हैं। और नेक्स्ट है, अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए खतरनाक समझा जाता है। और आगे है, वो कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया से समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता है। और नेक्स्ट है, अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार दोहराया ना जाए। तो इससे सबसे क्या स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी समाज का सदस्य होता है और समाज के द्वारा जो निर्धारित रीति रिवाज हैं, जो नियम कानून हैं, जो प्रथाएं हैं, उनका हर व्यक्ति को पालन करना है। और जब व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं कर पाता है, उन नियमों को तोड़ता है या उन नियमों की अवहेलना करता है तो वो अपराध के अंतर्गत आता है। अब आता है कि अपराध एक कानूनी अवधारणा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।